नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो ये चैनल है उसमें जीके से रिलेटेड बात की जाती है और अगर आपके एग्ज़ाम में जीके आता है तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए रेगुलर, तो अगर अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट जितने भी हैं विश्व में, जितने भी विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ये सब क्या क्या है वो सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में वर्ल्ड यानी विश्व में क्या क्या चीज़ बड़ा है, क्या लंबा है, क्या छोटा है, टोटल चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है इस वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट का कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया। ठीक है दोस्तों, हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको लोग को मालूम होगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ठीक है, याद रखिएगा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक आध दो पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और महाद्वीप के बारे में बात कर रहा है तो महाद्वीप का मतलब होता है, अगर आप कह सकते हैं तो महादेश। ठीक है, तो महादेश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंटिनेंट। ठीक है, कंटिनेंट बोलते हैं। और कंटिनेंट कितने होते हैं दोस्तों, तो 7 होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंटिनेंट 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। ठीक है, प्रशांत को पैसिफिक, ठीक है, और महासागर को ओशियन, यानी पैसिफिक ओशियन इसको हम बोलते हैं। और कितने ओशियन, अगर आपसे पूछ देगा कि ओशियन कितने हैं तो दोस्त 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वह है प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है वो दोस्तों लंदन है। ठीक है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, लंदन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश भारत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महादेश वो है आपका अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में अगर आपको हम बता दें तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, और जो बरमूडा ट्रायंगल है वो अंटार्कटिका में ही पड़ता है दोस्तों। ठंडा सबसे ज़्यादा प्रदेश है, मतलब कि महादेश है, सबसे यहाँ ठंडा पड़ता है। आपको हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पर पड़ता है पूरा विश्व में, तो वो ऑस्ट्रेल में पड़ता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो सिंगापुर है दोस्तों। सिंगापुर की राजधानी कोलालमपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो सर्वाधिक आबादी वाला नगर दोस्तों टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री अभी आप लोगों को मालूम है कि शिंजो आबे हैं। और यहाँ पर मेट्रो ट्रेन की ड्रिल यहीं से चल रही है दोस्तों। ठीक है, भारत में आने वाली जो मेट्रो ट्रेन है वो जापान के शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनके बीच डिस्कशन चल रहा है इसके लेकर। ठीक है, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है दोस्तों, तो सबसे कम आबादी वाला नगर जो है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश भी इसको कहा जाता है दोस्तों। और वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा सीमा वाला देश, सबसे ज़्यादा सीमा मतलब सर्वाधिक सीमा वाला लगने वाला देश, मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा देश से सीमा लगती है, तो वो है चाइना। ठीक है, लेकिन अगर सबसे लंबी सीमा वाला पूछेगा तो कनाडा की राजधानी ओटावा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको हम सब देश की राजधानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया करता है दोस्तों। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा वाला कनाडा, सबसे छोटी सीमा वाला जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक सीमा वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा चाइना का और भी बहुत सारे देश से बाउंड्री लगता है। और वो कितने देश से लगता है दोस्तों, 13 देश से। कितने देश से लगता है,
13 देश से लगता है। इंपॉर्टेंट है कि 13 देशों से इसका जो बाउंड्री लाइन है वो लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसलिए बहुत से ये लड़ते लड़ता है, कभी उधर सिंगापुर से लड़ जाता है, कभी हांगकांग से लड़ जाता है, भारत से लड़ ये रहा है, ज़मीन के लिए हमेशा ये लड़ते रहता है। चाइना, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा तो ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो अरब प्रायद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये आप लोगों को जैसा मालूम होगा। सबसे लंबी नदी, हाँ, अब नदी के रिलेटेड अगर बात करता है दोस्तों तो सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया तो वो है नील नदी, ठीक है। सबसे लंबी नदी पूछ लिया तो नील नदी। सबसे बड़ी नदी पूछ लिया था अमेजोन नदी, जो कि साउथ अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट ये भी आपका बन जाता है दोस्तों कि अगर सबसे बड़ी नदी पूछा तो अमेजोन नदी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम होगा या बच्चों को मालूम होगा कि अमेजोन नदी है, लेकिन वो है कहाँ? तो साउथ अमेरिका में। याद रखिएगा, कहाँ है दोस्तों? साउथ अमेरिका में। कभी पूछ लेता है डायरेक्ट आपसे कि अमेजोन नदी किस देश में स्थित है? तो साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सबसे बड़ा सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा सागर है? तो वह है दक्षिण चीन सागर। आपको मालूम होगा शायद। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन और वीक क्वेश्चन है, अब तो हम इसको ये पे हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ये वीक क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन तब हो जाता है जब आपको नहीं आ रहा है। अगर वही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वही वीक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है वीक क्वेश्चन नहीं होता है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? तो सबसे विशाल उपसागर है हडसन उपसागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सबसे छोटी पक्षी। तो सबसे छोटी पक्षी जो है विश्व में, इस सब जितने भी अगर हम यहाँ बता रहे हैं आपको, इस सब वर्ल्ड का बात करता है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड में ये सब बात कर रहा है। वर्ल्ड में जितने भी रिलेटेड छोटा बड़ा लंबा चीज़ है वो उस सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो विश्व में सबसे छोटी पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड में, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी है वो अमेजोन की है, वो है मेडीरा, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी, विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो मेडीरा है। और किसकी है भाई? तो अमेजोन की है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ठीक है, कौन है? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो राइन है, ठीक है, जो कि किसकी है? जर्मनी की। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है, किसकी है भाई? तो जर्मनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सबसे व्यस्त नहर है तो किल नहर है। सबसे व्यस्त नहर किल नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ी झील तो आपको मालूम चल गया कि कैस्पियन सागर है, ठीक है। और सबसे पूछेगा कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बताना है सुपीरियर झील, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी झील कौन है तो कैस्पियन सागर। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है तो सुपीरियर झील। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैस्पियन जो सागर है और एक सुपीरियर है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। कैस्पियन में है कि अगर आपको इसको हिंदी में ठीक से उच्चारण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे पिए, यानी ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, खारा होता है, ठीक है। खारे पानी की झील पूछ लेगा तो कैस्पियन सागर। सुपीरियर पूछेगा तो सुपीरियर तो जानते हैं कि सुपारी टाइप का रहेगा तो मीठा लगेगा, तो मीठे पानी या ताजे पानी की झील पूछेगा तो वो आपका सुपीरियर झील हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को मैं समझा दिया हूँगा, आपको समझ में भी आएगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, आपको बता दिए कहाँ है दोस्तों? रसिया में। सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि कहाँ है? अमेरिका में है दोस्तों। जैसा कि मैंने बता दिया सुपीरियर सुपारी टाइप का लगेगा तो मीठा होता है, तो मीठे पानी की झील भी पूछेगा तो आपको सुपीरियर झील मानना है। सबसे गहरी झील बेकाल झील। ट्रिक से अगर आपको हम बताते हैं, ट्रिक से तो आपको कैसे कैस्पियन सागर और सुपीरियर बता दिए। अगर आपको गहरे झील का अगर याद रखना है तो बेकाल झील का मतलब है कि उसमें काल उसका दिखाई दे दिया, ठीक है। काल उसका दिखाई दे दिया कि भाई उसका जैसे ही उतना गहराई देखा तो उसका हालत ख़राब हो गया, ठीक है। तो उसको हम बेकाल झील ऐसे भी याद रख सकते हैं। रसिया में है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के अंदर झील। झील के अंदर झील मैनीटो झील होता है, कहाँ है दोस्तों? कनाडा में। कनाडा में राजधानी बताएं? ओटावा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील टिटिकाका। अगर आपको ऐसे याद नहीं है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील कैसे कैसे है तो वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टी इसके ऊपर और टी, टिटिकाका,
ठीक है, इसकी ऊपर और टीटी ऊंचाई होते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखिए कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील जो है वो आपका टीटीकाका है, जो कि साउथ अमेरिका में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना जो है वो कौन सा है? तो साल्टो एंजल है, ठीक है। साल्टो एंजल जो है वो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है आपका खून जलप्रपात, ठीक है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये तो आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। लेकिन नेपाल अभी विवाद में कर दिया है कि जो चाइना वाला है नेपाल से हमेशा लड़ते रहता है, कहता है कि माउंट एवरेस्ट भाई मेरे देश में पड़ता है। भाई वो तो कुछ कह देगा कि ये मेरा ज़मीन है, मतलब कुछ भी कह रहता है चाइना वाला, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है हम लोग को। ये बस आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में। इसके लेके बहुत कंट्रोवर्सी रही है नेपाल और चाइना के बीच। सबसे ऊँची पर्वतमाला जो है वह है हिमालय, एशिया में, ठीक है। सबसे ऊँची पर्वतमाला। सबसे लंबी पर्वतमाला पूछेगा तो एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा, जो कि आपका साउथ अमेरिका में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार है पामीर की पठार। सबसे ऊंचा पठार पामीर की पठार, जो कि कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार पामीर की पठार तिब्बत में है। नेक्स्ट है सबसे नीची पहाड़ी। तो सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है विश्व में? तो बुकिट टाम्सन। बुकिट टाम्सन जो कि ब्रुनई में है, ठीक है। ब्रुनई की राजधानी ब्रुसेल्स होता है। बुकिट टाम्सन सबसे नीची पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कोटापैक्सी, जो कि साउथ अमेरिका में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में आपको एसएससी में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, रेलवे में भी रिपीट हुआ है दोस्तों बहुत बार। तो बस आप इसको याद रखिए कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वह है माउंट कोटापैक्सी, जो कि साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोना लुआ, ठीक है। सबसे विशाल ज्वालामुखी, हवाई द्वीप इसको कहते हैं, सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध वो है आपका रोंगुस्की बांध, जो कि उज्बेकिस्तान में ये पड़ता है, ठीक है। रोंगुस्की सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बांध कंक्रीट। अगर कंक्रीट में पूछेगा, सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो रोंगुस्की है, लेकिन सबसे बड़ा बांध कंक्रीट के रूप में पूछेगा तो आपका ग्रैंड कुली बांध हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड कुली बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में है, सबसे बड़ा आपका ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे वाले बच्चों को बस एकदम देख लीजिए भाई, एकदम ये क्वेश्चन शायद हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले। सबसे लंबी रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन कौन है? तो वो है भाई सोंडोर बोल्विया, ठीक है। कौन है? संडार बोल्विया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो गॉटहार्ड है, जो कि आपका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। गॉटहार्ड है सबसे बड़ी रेल सुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे बड़ी सड़क सुरंग जो है वो है लैड्रल, नॉर्वे में। लैड्रल स्पेलिंग ये है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग जो है वह है लैड्रल, नॉर्वे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांसलैंडियन राजमार्ग है, ठीक है। सबसे बड़ा राजमार्ग जो है वह है आपका ट्रांसलैंडियन राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सबसे ऊंचा नगर जो है वह है वैचुअन, तिब्बत में, ठीक है। वैचुअन तिब्बत में है आपका सबसे ऊंचा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची राजधानी जो है वो लपाज की है। लपाज लिख दिया है, इसका होता है ऐसे लपाज। लपाज की राजधानी बोल्विया है, ठीक है। सबसे ऊंची राजधानी जो है लपाज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह है सहारा, अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो गोबी है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है आपका कहाँ है? गोबी है। और कहाँ है? मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे ठंडा प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेस्टर्न, देखिए यहाँ पर है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और कभी कभी तो -डिग्री तक चला जाता है वहाँ पर ठंडा। सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो मस्जिद अल हराम है, मक्का में, जो कि सऊदी अरब में है, ठीक है। मस्जिद अल हराम आपका सबसे बड़ी मस्जिद है।
सबसे ऊंची मस्जिद के बारे में पूछेगा तो सुल्तान हसन मस्जिद है जो कि काहिरा में है। सबसे बड़ी मस्जिद आपका मस्जिद अल हराम, और सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद जो कि काहिरा में है। ठीक है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में जो है। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर है दोस्तों। ठीक है, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको याद है वो तो आपको सिर्फ नहीं पूछेगा, आप अलग बनते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन से बनते हैं आप अलग। ठीक है, तो हम लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि हम लोग को कुछ अलग याद रहे। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे बड़ा महल तो वेटिकन सिटी पैलेस। ठीक है, वेटिकन सिटी पैलेस जो है वो सबसे बड़ा महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा की 82,984 मीटर। ठीक है, उसका बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो स्टार होवे स्टेडियम है, पराग में है, जिसको चेक कहते हैं हम लोग। ठीक है, चेक गणराज्य जो बोलते हैं हम लोग, पराग वही है। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार होवे स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। सबसे बड़ा जो घंटाघर है मतलब जहाँ पे बसता है तो ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बंदरगाह जो है विश्व का वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो खालिद हवाई अड्डा है, सऊदी अरबिया में है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो है आपका खालिद हवाई अड्डा, कहाँ है दोस्तों, सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी, जैसा कि आप लोग मालूम होगा। सबसे विशाल मंदिर जो है वो अंकोरवाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है, हिंदू मंदिर है ये अंकोरवाट का मंदिर, सबसे विशाल मंदिर है। यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों, कंबोडिया में है। सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में। ठीक है, जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो आपका कहाँ है दोस्तों, ब्रिटिश संग्रहालय है उसका नाम, और वो लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे बड़ा पुस्तकालय तो कांग्रेस पुस्तकालय है, वो है आपका यूएसए में। ठीक है, कांग्रेस पुस्तकालय है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, अगर आपको हम बता दें। ठीक है, अब महाभारत किसने लिखी है दोस्तों, तो वेद व्यास ने लिखी है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे बड़ा पार्क है वो है वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में है। सबसे बड़ा पार्क जो है वो है आपका वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो कि कहाँ है दोस्तों, कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे बड़ा प्लेटोरियम है, प्लेटोरियम ये पेट्रोलियम मत समझ जाएगा इसको, प्लेटोरियम है। ठीक है, जो कि कहाँ है दोस्तों, मियाजाकी में है, मियाजाकी जापान में है सबसे बड़ा प्लेटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा ब्रिज वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका सिकोया का ब्रिज, कैलिफोर्निया में। सबसे लंबा ब्रिज जो है सिकोया का ब्रिज है, विश्व में सबसे लंबा ब्रिज सिकोया का ब्रिज कैलिफोर्निया में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सबसे ऊंचा पशु जिराफ आपको मालूम है। सबसे विशालकाय पशु जो है वो ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल, स्तनपायी भी इसको बोला जाता है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ठीक है, सबसे विशालकाय पशु भी इसको बोलते हैं ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो भाई तो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।